Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students of grade 7, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bilwal. It's science, grade 7. Title of the chapter is Chemicals and Chemical Changes and it's lecture number 11. डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी और हमने इसकी दो जो कैरेक्टर्स थे उनको स्टडी किया था. नंबर 1 वाज चेंज इन स्टेट. और आपको यकीनन याद होगा कि हमने इसमें बात की थी कि किस तरीके से फिजिकल जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज होती हैं. यानी सॉलिड जो है वो एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में लिक्विड में कन्वर्ट होता है या गैस में कन्वर्ट होता है. ओके. नंबर 2 पे जो हमने बात की थी, नंबर 2 चेंज इन कलर के हवाले से. चेंज इन कलर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की कि जब रिएक्टेंट्स, डियर स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं जब वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो अगर रिएक्टेंट्स में ब्लू कलर था तो प्रोडक्ट में जाते जाते वो कलरलेस हो गया. यानी कलर में ये जो चेंज आया है ये प्रिडिक्ट करता है कि देयर अकर्स अ केमिकल रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या करना है? आज हमने नंबर 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है जिसको कहते हैं, आपको याद होगा, रिलीज ऑफ गैस. यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है मुमकिन है उस रिएक्शन के नतीजे में कोई गैस रिलीज हो. यस, क्यों ना मैं आपको एक सिंपल केमिकल रिएक्शन जो है वो यहां पे लिख दूं. कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको आप लाइमस्टोन भी कहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यस, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम जो है वो अपने कार्बोनेट को छोड़कर सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 जो होता है उसके साथ मिलता है और इसके नतीजे में बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है. जी हां, और प्लस इसके नतीजे में जो तीसरी प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. और आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और हम इसको अपवर्ड एरो के जरिए से जाहिर करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के ये केमिकल रिएक्शन है. यस, आपको पता चलेगा जब सिस्टम के अंदर से गैस इमर्ज होगी, वो बाहर निकलेगी, तो आपको पता चलेगा यस देयर अकर्स अ केमिकल रिएक्शन. वेरी गुड. इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स जो थे यहां पे ये सॉल्यूशन की फॉर्म में थे, यानी लिक्विड स्टेट में थे, और ये जब आगे गए तो गैसियस प्रोडक्ट बन गई है, गैसियस प्रोडक्ट. तो इससे हमें ये पता चला कि देयर अकर्स अ केमिकल रिएक्शन. और याद रखिएगा ये जो गैस बनती है ये बबल्स की सूरत में सिस्टम से बाहर निकलती है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है. ओके जी, और इसको अपवर्ड एरो के जरिए से डिनोट किया जाता है. व्हेनेवर रिलीज ऑफ गैस there will be a chemical reaction. Okay, dear students, now we are moving towards number 5th property of a chemical reaction, that is the formation of precipitate. PPT can be called as precipitate. डियर स्टूडेंट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? क्यों ना मैं सबसे पहले आपको प्रेसिपिटेट के बारे में बताऊं. प्रेसिपिटेट याद रखिएगा एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है, यस, जो बनती है और जो फिर क्या होती है, सेटल्ड डाउन हो जाती है. सेटल्ड डाउन
at bottom of the container or bottom of the solution, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में अगर कोई चीज नीचे बॉटम में बैठ जाती है उसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उसको आप हमेशा एक डाउनवर्ड एरो के जरिए से डिनोट करते हैं। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो और आप उसके बॉटम में देखें कोई चीज नीचे बैठ गई है, प्रेसिपिटेट हो गई है, तो यू विल कंक्लूड दैट देयर अकर अ केमिकल रिएक्शन। यस, तो क्यों ना इसकी एक एग्जांपल दी जाए। डियर स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक गैस है जो जब रिएक्ट करती है जिंक क्लोराइड के साथ, इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो हाइड्रोजन है ये अपने सल्फाइड को छोड़कर क्लोराइड के साथ मिल जाती है और ये बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जबकि जिंक सल्फाइड के साथ, यानी पहले बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस जो दूसरी चीज बनती है इस रिएक्शन के नतीजे में जिंक सल्फाइड। डियर स्टूडेंट, ये जो जिंक सल्फाइड है ये रिएक्शन में कंटेनर के नीचे यूं सेटल डाउन हो जाती है और आपको क्या नजर आते हैं? आपको ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट नीचे बैठे हुए, नीचे सेटल डाउन हुए नजर आते हैं। तो आप ये समझ जाते हैं that there occurs a chemical reaction due to which PPT precipitates formed. Yes, dear student, ये पांचवी प्रॉपर्टी थी केमिकल रिएक्शन की कि whenever a chemical reaction occurs, possibility is there formation of an insoluble substance which settles down at the bottom, which is called as precipitate, may be formed. So dear students, now we are moving towards our बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग पेज नंबर 58 पे चेंज इन कलर, ये तो पहले ही हो गया था, रिलीज ऑफ अ गैस। नाउ पेज नंबर 59 पे आ जाए, ये रिलीज ऑफ गैस है और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। डियर स्टूडेंट्स, को आपने रीड आउट करना है बहुत अच्छे तरीके से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क में टॉप पे डेट, टेक ऑन होमवर्क। Characteristics of chemical reaction. Question number 1. What do you know about release of a gas in chemical reaction? इसका आप आंसर लिखेंगे जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। Question number 2. Write an example of formation of precipitate in a chemical reaction. ये भी आपने आंसर लिखना है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे प्रेसिपिटेट बना हाइड्रोजन सल्फाइड और जिंक क्लोराइड के रिएक्शन के नतीजे में। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर अटेंड किया। नाउ यू हैव टू शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।